है ये तीसरा है। जी नाज़रीन किराम खुशामदीद, आपका खैर मकदम। एक बार फिर मुकाबला हुस्न क़िराअत का सेगमेंट है और मुकाबला हुस्न क़िराअत भी कहा जाता है, लेकिन कारी साहब ने मुझे एक मौके पे समझाया था कि ये क़िराअत है, इसे क़िराअत कहा जाए। अक्सर हमारे लोग इसे क़िराअत पढ़ते हैं, तो वो दुरुस्त नहीं है। कारी साहब ने फरमाया था मुकाबला हुस्न क़िराअत में आपका खैर मकदम है और हमारे साथ लिविंग लेजेंड द वन एंड ओनली अलहाज कारी भाई ज़फ़र कासमी साहब की शख्सियत मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब, मैं जब आपको देखता हूँ ताज़ा हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ अल्लाह ने ऐसा आपको तरोताज़ा रखा है, माशाल्लाह। कारी साहब, ये सब किस वजह से, मतलब लोग जो आपको आज 40-50 साल से सुन रहे हैं और कहते हैं कारी साहब को जब देखो चेहरे पे वही ताजगी है, इसकी वजह क्या है? ये कुरान की बरकत और हुजूर की मदसराई की बरकत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं की वजह से है ऐसा। सुभान अल्लाह, उन्हीं के दम से रोशनी, उन्हीं के दम से। सुभान अल्लाह। बहुत खूब कारी साहब, आपका खैर मकदम एक बार फिर। और आपके सामने 3 बच्चे मौजूद हैं जो नन्हे मुन्ने कुर्रा हजरात हैं और देखेंगे कि ये कुर्रा हजरात आज क्या सुनाते हैं, आपको मुतासिर कर पाते हैं। यानी हमारी जो नाजरीन है, हमारी जो ऑडियंस है, वो भी देखेगी कि इतने छोटे छोटे से बच्चे, मदारिस के, अकेडमी के, स्कूल्स के बच्चे तिलावत कुरान पाक करते हैं, कितने खूबसूरत अंदाज से। इनका अहतमाम कैसा है, ये बच्चों की ट्रेनिंग कैसी हुई है कि इन्हें इब्तदाई दौर में ही कुरान मजीद से करीब कर दिया गया। इनके सीनों में कुरान उतारा जा रहा है और यही सीने हैं कि जो बरोज़ हश्र हमारे लिए सामान निजात, सामान बख्शिश बनेंगे। नाज़रीन किराम, बताते चलूँ 3 कंटेस्टेंट्स आज मुकाबला हुस्न क़िराअत में हमारे साथ हैं, जिनमें एक हैं सफ़ान कादरी जिनका ताल्लुक़ ईमान अकेडमी से है, दूसरे हैं अनस सिद्दीकी जिनका ताल्लुक़ मदरसतुल मदीना से है और तीसरे हैं मोहम्मद अनस जिनका ताल्लुक़ दारुल उलूम क़मरुल इस्लाम से है। लेकिन इससे कबल के मुकाबले का आगाज़ हो, हम ये कहते हैं कि तिलावत कलाम मजीद कैसी होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, जिसे अरब व अजम सुनते हों, उस कारी की आवाज़ में तिलावत कलाम मजीद हम सुनेंगे। उसके बाद होगा इस मुकाबले का आगाज़। जी द ग्रेट कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुमिनीना वल मुमिनात वल क़ानितीना वल والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم
مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज से आयात बय्यिनात की तिलावत फरमा रहे थे द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, द प्राउड ऑफ पाकिस्तान, अलहाज कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब। नाज़रीन इकराम, मुकाबला उसने क़िरात का आगाज़ हुआ चाहता है और बताता चलूँ कि हमारे साथ ताउन किया है फूड बस्ती वालों ने, सैलानी मसाला जात वालों ने, जिनके गिफ्ट हैम्पर्स इन बच्चों के साथ जाएंगे। और बताता चलूँ कि ZS फैब्रिक इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ फैसलाबाद वालों ने, ZS फैब्रिक्स टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ फैसलाबाद वालों ने हमारे साथ ताउन किया। इन बच्चों के लिए कपड़े भेजे हैं, कुछ मेहमानों के लिए कपड़े भेजें, तोहफे भेजें जो इन बच्चों के साथ जाएंगे इंशाअल्लाह। और इसके अलावा हिमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ से गिफ्ट हैम्पर यानी तोहफे आए हैं जो इन बच्चों के साथ जाएंगे। कोई भी बच्चा यहाँ से खाली नहीं जाएगा। मैं यही कहता हूँ, कारी साहब भी कहते हैं, ये तीनों बच्चे यहाँ तक आ गए, ये तीनों बच्चे विनर हैं। इतने छोटे छोटे से बच्चे जब इतना खूबसूरत कुरान पढ़ें तो यही इनके लिए बहुत बड़ी सआदत है कि अल्लाह ने इन्हें अपने कलाम की दौलत से माला माल। ये सलमान भाई नुज़ूल कुरान का महीना है, अल्लाह अकबर, और इसमें तो आप देखें कि कुरान पढ़ने का सवाब वैसे तो कितना ज़्यादा है, लेकिन रमज़ान शरीफ में कितना ज़्यादा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़ा मतलब हर्फ के बदले उनको नेकियां, 70 गुना नेकी का महीना आया, नेकियां समेटने का मौका मिला है। और जुमे का रोज़ है, अल्लाह, जुमे का रोज़ है आज, जुमे का रोज़, पहला जुमा जी। रमज़ान मुबारक, अच्छी तवज्जो दिलाई आपने। रमज़ान मुबारक का पहला जुमा आप सभी को मुबारक हो मेरी जानिब से, कारी साहब की जानिब से। और हम मुकाबला उसने क़िरात का आगाज़ करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह रोज़ाना हमारे साथ रहेंगे ZS फैब्रिक्स टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ फैसलाबाद वाले, जिन्होंने आज भी तोहफे भेजे हैं। इन बच्चों के साथ जाएंगे, सारे तोहफे इंशाअल्लाह इन बच्चों के साथ जाएंगे। और विनर, रनर्स अप जो भी हो, सब इंशाअल्लाह यहाँ से कोई खाली नहीं जाएगा। पहले कंटेस्टेंट है सफ़वान कादरी, जिनका ताल्लुक़ है ईमान एकेडमी से। जी सफ़वान, तैयार हैं आप? बिस्मिल्लाह करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। सफवान कादरी, कितनी उम्र है बेटा आपकी? 9 साल का बच्चा है नाज़रीन। ये 9 साल का छोटा सा बच्चा जिसने कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत की, जो कुरान पढ़ रहा है बहुत खूबसूरत अंदाज से। इस उम्र में तो बच्चा ही इतना प्यारा है और फिर इतना प्यारा जिक्र कर रहा है। अल्लाह मैं बताना चाहूँगा कि 9 साल की उम्र, इन्होंने कहा 9 साल की उम्र में मैंने कुरान हिफ्ज़ किया। अल्लाह अकबर। इन्हीं की उम्र कारी का साहब था। क्या कह रहे इन्हीं हैं? की उम्र का था। 9 साल की उम्र में 9 साल की उम्र में कारी वही ज़बर कासमी साहब ने कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। बड़ा मैं समझता हूँ कुरान मौजज़ा है और उसी की करामत से ये मुमकिन है, वरना 9 साल का बच्चा, अल्लाह, बड़ी बात है कारी साहब, बहुत बड़ी बात। अच्छा जी, दूसरे हमारे हैं अनस सिद्दीकी, मदरसातुल मदीना से इनका ताल्लुक़ है। अनस, क्या उम्र है बेटा आपकी? 10 साल। आप 10 साल के हैं। आप तो इनसे छोटे लग रहे हैं, 9 साल वाले से। माशाल्लाह। तैयार है तिलावत के लिए? बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين صدق الله العظيم। माशाल्लाह। ये थे अनस सिद्दीकी जिनका ताल्लुक़ मदरसातुल मदीना से है, और हमारे आखिरी कंटेस्टेंट है मोहम्मद अनस जिनका ताल्लुक़ है दारुल उलूम क़मरुल इस्लाम से। जी बेटा, आप तैयार हैं? थोड़ा आपका माइक मैं सेट कर दूं, थोड़ा सा। चलें, बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थे मोहम्मद अनस दारुल कमरुल इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे थे और तिलावत कलाम मजीद के इस मुकाबले में सिलेक्शन राउंड में तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने तिलावत फरमाई। कारी वही ज़फ़र कासमी साहब क्या फरमाइएगा, तीनों के हवाले से जल्दी से राय भी दे दें और रिज़ल्ट भी आप अनाउंस कर दें। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से तीनों ने पढ़ा है, कुरान पाक की तिलावत की है। माशाल्लाह आज का दिन भी बड़ा मुबारक है और आपने उसमें तिलावत की है, अल्लाह का कलाम पढ़ा है। आपको कितना सवाब मिला होगा, आपको इनाम तो पहले ही मिल गया है माशाल्लाह। तो मेरी नज़र में जो आज बहुत अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह, सबने अच्छा पढ़ा है जी, लेकिन सफ़वान का पढ़ना मुझे अच्छा लगा। सफ़वान कादरी का, सफ़वान माशाल्लाह ईमान एकेडमी वाले जी बच्चे। हाँ। ठीक अच्छा है, ये जो दूसरे बच्चे हमारे ये है सफ़वान। जी सफ़वान जी सफ़वान, ये बच्चा है नाज़रीन इकराम, कारी साहब ने रिज़ल्ट अनाउंस किया। ये वो बच्चा है जो आज के मुकाबले में क्वार्टर फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर गया है और इन तीनों बच्चों के लिए हमारे पास हैं इनामात। जिस तरह मेरे अजीज़ दोस्त साथी ZS फैब्रिक्स टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ फैसलाबाद वालों ने इनके लिए कपड़े भेजे हैं, फूड बस्ती वालों ने गिफ्ट हैम्पर भेजा है, सैलानी मसाला जात वालों ने गिफ्ट हैम्पर भेजा है, हिमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज वालों ने भेजा है गिफ्ट हैम्पर। वो तीनों के साथ जाएंगे, जो बच्चे रह गए उनको और मौके मिलेंगे और तैयारी से आएंगे, अगले मुकाबलों में इंशाल्लाह सेलेक्ट होंगे। इन तीनों बच्चों को मैं तोहफे पेश कर देता हूँ। इसमें बेटा आपके 2 सूट बन जाएंगे इंशाल्लाह, आपके भी इसमें 2 बन जाएंगे और आपके भी इसमें 2 बन जाएंगे। शुक्रिया ZS फैब्रिक्स वालों। और जनाब ये फूड बस्ती वालों की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं। फूड बस्ती वालों का शुक्रिया कि वो हमारे साथ हैं हर साल की तरह, इस साल भी हमारे बहुत अजीज़ और प्यारे दोस्त हैं ये फूड बस्ती वाले भी, शुक्रिया। और सैलानी मसाला जात वालों की तरफ से है गिफ्ट हैम्पर जो इन बच्चों के साथ जाएगा। ये बेटा आपके साथ, ये बेटा आपके साथ और ये आपके साथ। अच्छा जी, हिमानी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो तीनों बच्चों के साथ जाएंगे। और ये बच्चे तो जाएंगे मगर आप नहीं जाएंगे, आपने हमारे साथ रहना है। एक वक्फे के बाद कारी भाई ज़फ़र कासमी साहब का शुक्रिया कि आप एक बार फिर हमारे साथ थे, सरपरस्ती फरमा रहे थे। कारी साहब को, इन बच्चों को इजाज़त दीजिए, मुझे चंद लम्हात के लिए इजाज़त दीजिए और चंद ही लम्हात के बाद होगी बज़्म उलमा, जिसमें वक्त के अकाबिर मुस्तनद और जय्यद उलमा इकराम होंगे हमारे साथ इस वक्फे के बाद।